सततम भजेयाम। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री सदगुरुदेव भगवान गुरु पिताजी महाराज, स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज, स्वामी हमारे प्रातः श्री रामदेव जी महाराज, स्वामी श्री नासकवाले महाराज, आज आप सबके बहुत बड़े भागन। महाराज जी की ऐसी कृपा है कि जो बहुत ही पूजनीय प्यारे संतों के आपको विदेश में दर्शन करवा रहे हैं। आपके बहुत बड़े भाग, धन भाग। सो बहुता कहते नहीं होए, महाराज जी नासिक वाले पहले कुछ मिनट के लिए प्रवचन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहम्, पूजाते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वगिरो, यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं, शम्भो तवाराधनं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित और हम सबको बहुत बहुत प्यार करने वाले परम पूज्य स्वामी गुरुशरण जी महाराज, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, योग सम्राट स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी परमानंद जी, बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि इंद्रप्रस्थ से यात्रा शुरू करके प्रारंभ की थी, थाईलैंड पहुँचे और वहाँ सबसे पहले हमने भगवान शिव की आराधना की थी और उसके बाद भगवान विष्णु को एक सहस्त्र कमल चढ़ाए थे वहाँ के ऊपर। आज हमने यहाँ के ऊपर भगवान विष्णु का जो मंदिर है अंकुरवाट, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है, इसको माना जाता है। आप कल्पना करिए कि उस समय किस तरह से राजा महाराजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया होगा। हम लोगों को देख कर के पसीना आ रहा था, उन्होंने बनाया होगा तो उनको कितना पसीना आया होगा। 5-6 हज़ार हाथी उस समय, 5 लाख लोग, और कितने दिनों तक ये मंदिर बनता रहा। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा जो भारत उस समय कितना विशाल था और महाराज श्री जी ने जो यात्रा प्रारंभ की है बृहत भारत यात्रा, तो ये भारत के ही अंग थे। पहले थाईलैंड हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे आसपास के देश हो, तो आज हमने भगवान विष्णु का दर्शन किया
और यहाँ एक नदी बहती है, जिस नदी के अंदर 1000 शिवलिंग वहाँ बने हुए हैं और निरंतर जलधारा शिवप्रिय, और निरंतर उन शिवलिंगों के ऊपर अभिषेक होता रहता है 12 महीने। कोई करे चाहे नहीं करे, वो गंगा मैया वहाँ के ऊपर अभिषेक करती रहती है। तो भगवान शिव जो है ये देवों के देव है, महादेव है, और भगवान शिव से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए हर सदग्रस्त को कि मैं मानता हूँ कि आजकल परिवारों के अंदर बहुत मनमुटाव होते हैं, कुछ आपसी झगड़े होते हैं, पर भगवान शिव का जो परिवार है वो हमें शिक्षा देता है कि भगवान शिव के परिवार से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि घर में कितनी कटुता क्यों न हो, पर घर का मुखिया अगर पावरफुल है तो वहाँ किसी प्रकार का कोई भी टकराव नहीं होता है। भगवान शिव का परिवार देखिए कितना विषमताओं से भरा हुआ है। भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी। माँ जगदम्बा का वाहन क्या है? शेर। कभी दोस्ती हो सकती है, पर दोनों एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि घर का मुखिया बहुत पावरफुल है। भगवान गणेश जी का वाहन चूहा है। भगवान शिव के गले में क्या रहते हैं? नाग। और नाग और चूहे की किसी जमाने में दोस्ती हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। फिर भी वहाँ एक साथ में रहते हैं क्योंकि घर का मुखिया पावरफुल है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है और मोर सांप खाता है। भगवान शिव के गले में सर्प है। वहाँ भी एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी घर का जो प्रमुख व्यक्ति है वह बहुत ही संपन्न है। तो इतनी विषमताओं से भरा हुआ परिवार जहाँ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, हम तो एक परिवार के हैं, एक खून का रिश्ता है, वहाँ तो सजातीय भी नहीं विजातीय लोग भी वहाँ के ऊपर रहते हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं क्योंकि घर का मुखिया बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर घर का मुखिया अगर पावरफुल हो तो न कभी हमारा परिवार टूटेगा, न कभी हमारा देश टूटेगा, हमारा देश भी अखंडित रहेगा अगर देश का मुखिया भी बहुत संपन्न हो। इसलिए भगवान शिव से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा प्राप्त है, जीवन में यात्रा करनी चाहिए। यात्रा शब्द में 3 अक्षर है, या त रा। या यानी यातना दुख, त यानी तारने वाली, और रा यानी राधा माधव से मिलाने वाली, उसका नाम है यात्रा। तो भगवान विष्णु की, भगवान शिव की जो हमें यात्रा करवा रहे हैं पूज्य स्वामी गुरुसनंद जी महाराज, उनके लिए हम जितना भी कहें उतना कम है। हम तो भगवान से उनके लिए ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको खूब स्वस्थ प्रसन्न रखें और हम लोगों को खूब खूब आशीर्वाद देते रहें। यही ईश्वर से हम मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो एक दिन कोई पूछ रहा था कि महाराज जी टीवी में कथा आती है। मैं कहा कौन करते हैं? कहते हैं उनके मत्थे पर गोल सा टिक्का लगा होता है। मैं कहा वो तो हमारे स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हमारे महामंडलेश्वर हैं जो हमारे बीच में आ गए आज। लो महाराज जी प्रवचन करें। परम वंदनीय भगवत स्वरूप पूज्य महाराज श्री भारतीय संस्कृति और उसकी संवेदनाओं के रक्षक पोषक और भारतीय संत समाज में जाज्वल्यमान एक ऐसे नक्षत्र जिनसे न केवल भारत को अपितु भारतीय संस्कृति और उसकी संवेदनाओं के साथ जीने वाले जितने प्राणी हैं वे उन्हें पाकर आशान्वित हैं, गौरवान्वित हैं। ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, और बहुत अच्छी बात कह रहे थे ऐसे पूज्य स्वामी संविदानंद जी, और बहुत सहज जीवन जीने वाले पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, यति मंडल, और इस बृहत्तर भारत की यात्रा के आप सभी यात्री बंधु भग्नियों। एक अतीत की ओर हर व्यक्ति लौटता है। जो बीत गया है, रीत गया है, वह कभी कभी आकर्षित करता है और अपने मूल की ओर, अपनी जड़ों की ओर, अपने अतीत की ओर जब व्यक्ति लौटता है तो वहाँ से वह बहुत संबल पाता है।
पर कभी अतीत में रक्तपात रहा हो, अनीति, दमन, अत्याचार, शोषण, संग्रह और केवल अपने हित की चिंता करने वाले प्राणी रहे हों और हम उस समुदाय के हिस्से हों और उन पूर्वजों के अंश हम में हों, तब निसंदेह किसी एक सभ्य व्यक्ति को ग्लानि होगी, उसे हीनता का अनुभव होगा, क्योंकि उसके अतीत में रक्तपात है, हिंसा है, लोभ है, प्रलोभन है। हम भारतीयों के अतीत में, हमारे अतीत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अतीत में हम झांक कर देखें, कवि सुदुम्न, सरियाती, नभग, नाभाग, अम्बरीश, भागीरथ, हरिश्चंद्र, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पतंजलि, व्यास, हमारा बड़ा अद्भुत अतीत है, अद्भुत। हम अतीत में झांक कर देखें तो हमारे पास वेद, जिससे हम अभिरक्षित हैं, संरक्षित हैं, और वो एकमात्र कल्याण का साधन है, वो एकमात्र मोक्ष का साधन है। मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ जब मंदिर भ्रमण पर प्रातःकाल निकला तो सीधे हम अतीत पे पहुंचे। जो वर्तमान था उसे उतना अधिक ढंग से हम देख नहीं पा रहे थे। हम रोमांचित थे अपने अतीत में झांककर, अपने पूर्व को कुरेदते हुए, उसकी परत दर परत को उतारते हुए कि वो कैसा श्रम, साधन, कौशल, चातुर्य, संयम रहा होगा, वो किस प्रकार की एक बड़ी योजना बनी होगी। गणना की दृष्टि से हो सकता है मैं कुछ कम बता पाऊं, पर जैसे मुझे लगा है कि 292 में इतने मंदिर यहां कंबोडिया में। मंदिर संस्कार केंद्र होता है, मंदिर हमारी संस्कृति के प्राण हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का कोई मेरुदंड है, हमारी भारतीय संस्कृति की कोई सुषमणा नाड़ी है, और हमारी संस्कृति को समझा जा सकता है तो मंदिर से। वहाँ की सेवा, चर्या, सपर्या, उपासना, अभिषेक, स्तवन, पूजन, ध्यान, प्रार्थनाएं, इनके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि उन दोनों, इन मंदिरों में किस प्रकार से पूजा चल रही होगी। मंदिर तो है जो व्यक्ति को दुर्वा के साथ जोड़ता है, धतूर से, विजया से, शमी से, बिल्वपत्र से। मंदिर तो है जो व्यक्ति को दीन और दरिद्र के साथ जोड़ता है। मंदिर ही तो है जो व्यक्ति को धरा और अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका और नक्षत्रों के साथ जोड़ता है। मंदिर ही तो है जो व्यक्ति के भीतर की संवेदनाओं को बहुत सरल तरल बनाता है, उसके अंतःकरण में आर्द्रता पैदा करता है। मंदिर जो कि भोर में निशांत वेला में उठकर उसके सीधे हाथ जाते हैं दूरवा की ओर पुष्प चयन के लिए, वह स्नान के लिए जाता है। और अद्भुत संस्कृति हमारी कि जो सीधे प्रकृति के साथ जोड़ती है। ये 299 मंदिर यहाँ के कंबोडिया के, जो अपने अतीत को, जब हम गए तो अतीत दिखाई दे रहा था, अतीत जो बड़ा मंगलमय रहा है, गौरवशाली रहा है। अब कल्पना तो करके देखें कि उस समय के साधन क्या रहे होंगे। आज तो हम जिस युग में जीवन जी रहे हैं वो संचार की क्रांति और सूचना की तकनीक का युग है। वो युग है कि हमें सब चीज़ सहज उपलब्ध है। पर उस युग की कल्पना करके आप देखें, 11वीं शताब्दी की, और कुछ मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी के। तो 10वीं शताब्दी की कल्पना तो करके देखें। पूर्व में तो ध्यान रखना, अतीत को कुरेद कर देखेंगे तो अपने पूर्वजों में प्रचंड पुरुषार्थ पाएंगे हम, कि वे पुरुषार्थी थे, वे बड़े संयमी थे, वो योजना बनाकर चलने वाले बड़े संयमी प्राणी थे। इसलिए यहाँ मैं स्वामी रामदेव जी महाराज को जिस ढंग से उनके आसपास में देख रहा था, कभी उनके चेहरे पर व्याकुलता और कभी एक बालक जैसा उल्लास कि वो एकदम पत्थर पर चढ़ गए और फिर नीचे, और वो सब एक एक चीज़ छूकर भी देख रहे थे। और सहसा उनके भीतर कुछ ऐसे ही भाव जगे
कि ये समूचा, ये पूरा देश ही एक तरीके से गोद ले लिया जाए, कि यहाँ के सारे झील, जलाशय, सरोवर, तालाब, उद्यान और यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मंदिर, ये फिर सब हमारे हाथों में आए कि अगर वो नहीं सहेज पा रहे हैं किन्हीं कारणों से तो हम सहेजें। मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य दिया है, और उन्होंने केवल तन के स्वास्थ्य की चर्चा नहीं की, अर्थ भी जब दुर्बल हो गया था, अर्थ को भी जब रुग्णता आ गई तो अर्थ की भी चर्चा उन्होंने की है। मुझे नहीं लगता कि इस एक शताब्दी में अर्थ की शुचिता की बात किसी ने कही हो जो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कही है, जो अर्थ की शुचिता की। लेकिन आज उनके भीतर में एक और नई बात जगी है, वो संस्कृति के संरक्षण की भी बात कह रहे हैं कि हमारे साधन हम और हमारी सामर्थ्य या हमारी विद्या विभूति या जो कुछ भी हमारे पास वैसा है जो बड़ा अलौकिक है या जो चमत्कृत करता है दूसरों को, उसे संस्कृति का रक्षण भी हो। वो खैर महाराज जी की बात रही होगी, पर हाँ वो चूँकि संस्कृति के साथ जुड़े हैं, और हम यहाँ कोने कोने में जो देख रहे थे वो पुरुषार्थ था, और पुरुषार्थी को, उद्योगी को सब कुछ मिला है, जो निठल्ला है उसे कुछ नहीं मिला है। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्, जो अप्रमत्त है उसे कुछ मिला है। प्रणवो धनुसरो ही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्यम उच्यते। तो जो अप्रमत्त है, जो अप्रमत्त का अर्थ है जो प्रमादी नहीं है, उसे सब कुछ मिला है। हम पूर्वजों के साथ जुड़कर उस अतीत को झांक कर देखें तो पाएंगे कि वो क्या पुरुषार्थी रहे होंगे, और महाराज जी हमको ले कहाँ आए। अच्छा, एक सच्ची बात मुझे कहनी है कि यहाँ किसी गाइड की हमें ज़रूरत नहीं है, महाराज जी हमारे पास हैं, उन जैसा गाइड कोई नहीं हो सकता। कई बार तो देखा कि गाइड प्रस्तर पर जो है, भित्तियों पर जो है, पाहनों पर जो है, उसे कुछ बताने में उतना न तो वो समर्थ है न उसे उसको समझ आ रहा है, पर जिस ढंग से महाराज जी व्याख्या कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारी जीवन की यात्रा है उसमें भी महाराज जी निरंतर हमें ऐसे अनुग्रहित करते रहें, और ये बड़ा कोई उनका ही अनुग्रह है, उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस तरह से हम सबका चयन कर लिया। और ये एक दृष्टि से कभी यूं किसी जो साधक नहीं है, जो विचारक नहीं है, जैसे श्री चरणों की सन्निधि नहीं मिली है, हो सकता है कि एक पल के लिए वो इसे पर्यटन समझ लें, यह हो सकता है कुछ लोग इसे देशाटन समझ लें, पर विशुद्ध रूप से सच मानिए ये अंतःकरण के रूपांतरण के लिए यात्रा है कि हम पुरुषार्थी बने, अपने अतीत को देख सकें और हमको सीख सकें। तो हो सकता है कि एक दृष्टि से कहीं ये किसी को पर्यटन दिखे, देशाटन दिखे, पर ऐसा नहीं है। ये विशुद्ध रूप से वो यात्रा है जो हमारी साधना में कहीं गतिरोध है, कहीं शैथिल्य है, कहीं कोई नैराश्य है, कहीं कोई चुप्पी है, किंचित कोई पलायन है, तो उसमें और अधिक ऊर्जा, ओज और सामर्थ्य पैदा कर देने वाली यात्रा है। आप सब भाग्यशाली हैं, हम सब भी। मैं तो कुछ और बात कहना चाह रहा था, पर चूँकि आज स्वामी जी के साथ रहा दिन भर, पूज्य रामदेव जी महाराज जी के साथ, और वो किस तरह से चिंता कर रहे थे यहाँ भी रहकर। वो केवल भारत में रहकर भारतीयों की चिंता नहीं करते, वो यहाँ कंबोज देश में कंबोडिया के इन बिखरे मंदिरों की व्यवस्थाओं को देखकर वो किस ढंग से न केवल चिंतित थे बल्कि वो बहुत अंदर से आहत थे। ये देखकर मैं बड़ा निश्चिंत हूँ कि मेरे देश का सन्यासी अगर ऐसा है तब हमारी संस्कृति पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, और वो सुरक्षित है, और वो सर्वथा कल्याणकारी है। क्रम से माइक मैं महाराज जी तक पहुंचा रहा हूँ, स्वामी रामदेव जी महाराज तक। पूज्य श्री चरणों में अनेक प्रणाम करते हुए मैं स्वामी जी का आह्वान करता हूँ कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें इस अवसर पर। मैं तो एक सप्ताह पहले, आज मैं इस कंबोज देश में और यहाँ इस इम्प्रेस में महाराज जी से सभी इम्प्रेस तो पहले से ऐसे होंगे हम सब, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैंने तो पतंजलि योगपीठ में सेवा सदन का उद्घाटन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी वहाँ पर
आ रहे थे, तो मैंने सोचा महाराज श्री होंगे तो वो भी आशीर्वाद दे देंगे। मैंने महाराज श्री को फ़ोन किया, महाराज श्री सेवा सदन का उद्घाटन हो रहा है, आप कहाँ हैं? बोले बेटा हम यहीं पर हैं रमन रेती में, आप आ सको तो आज आ जाओ। तो मैंने कहा महाराज अब आपके आदेश को तो मैं कभी टाल नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद अपने सिर पर मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत अधिक संबल दिया है। उनमें एक सबसे बड़ा नाम पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी का है, उनको मैं गुरु तुल्य पिता तुल्य मानता हूँ और उनका बहुत अनुग्रह है। और पूज्य स्वामी जी महाराज एक बात कहते भी हैं और वो सत्य है कि जीवन में किसी न किसी एक बड़े का आशीर्वाद अपने सिर पर रहना ही चाहिए, और जिस व्यक्ति पर किसी न किसी बड़े का आशीर्वाद अनुग्रह रहता है फिर उसके ऊपर साक्षात भगवान की भी कृपा रहती है और उसका जीवन में कभी भी अशुभ अमंगल नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा महाराज श्री अभी तो ये कल बहुत बड़ा आयोजन है, तो फिर बोल बेटा फिर हम वहाँ, तुम बृहद भारत अखंड भारत की बहुत बातें करते हो, तो अब उसको अपने आँखों से साक्षात उसका दर्शन क्यों ना किया जाए। तो फिर मैंने कहा महाराज जो आदेश हो बताओ। बोले तुम आ सको तो आ जाओ। तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं, बस हम आ गए। तो जो है भारत के गौरवशाली अतीत की हमने बहुत बार बातें की हैं, अखंड भारत की बातें की हैं, बृहत्तर भारत की बात की है। कहाँ तो हमारा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से लेकर के और इधर इराक ईरान रोम मिस्र तक, और इधर जो है उत्तर में हम देखें तो तिब्बत और कैलाश मान सरोवर तक, और उससे भी आकर मंगोलिया तक, और इधर हम देखें तो म्यांमार जो बर्मा देश आज जिसको कहते हैं, फिर जावा सुमात्रा इंडोनेशिया और इधर श्रीलंका तक। बहुत बड़ा भारत का वैभव था, यश था, गौरव था, सामर्थ्य था। माने सैन्य शक्ति में, अर्थ शक्ति में, ज्ञान शक्ति में, भौतिक बल में, आध्यात्मिक बल में भारत जैसा कोई और न था। भारत सबका सिरमौर था, यह सोच के हम गौरवान्वित होते हैं। और पूज्य महाराज श्री ने आपको उस भारत के स्वर्णिम अतीत का अपनी आँखों से प्रत्यक्ष दर्शन करवाया है, ये भी हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य, महाराज श्री का बहुत बड़ा अनुग्रह। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, मैं उनको बड़े भ्राता के रूप में मानता हूँ और उनका अनन्य स्नेह रहता है। जब हम, क्योंकि आप पूज्य महाराज श्री के साथ पहले सब मंदिरों का दर्शन करके आ चुके थे, तो हमने सोचा कि आए 2 दिन के लिए हैं तो फिर क्यों जो है वक्त गवाया जाए। भाई हम तो अब 20 साल से खुद आराम किया नहीं, तो भाई जो हमारे पास में रहेगा फिर उसको आराम तो करने देंगे नहीं हम। तो मैंने कहा महाराज रात सोने के लिए बहुत है, दिन में तो चलो फिर दर्शन ही करते हैं, तो हम चल पड़े। तो क्या अद्भुत दर्शन है। जब खंडरों में इतना तेज है, ओज है, जब कभी ये मूर्तमान रूप में होंगे तो कितनी आभा होगी उसका हम थोड़ा सा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। और जैसे कि महाराज श्री कह रहे थे, महाराज श्री को तो अब महाराज जी मंदिर में प्रवेश कर रहे और बता रहे कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, ऐसा। मैंने कहा महाराज क्या पहले आ चुके हैं आप? नहीं, पहली बार आ रहा। महाराज श्री जो है, अब जैसे पूज्य अवधेशानंद महाराज कह रहे थे कि जो गाइड है वो बेचारा कुछ चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था। अब कुछ नाम भी उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते ये लोग, इनकी जो है जो टंग है वो उस प्रोनाउंसिएशन में मुड़ती ही नहीं है कई जगह। तो अब वो कुछ दृश्य उनको समझ में भी नहीं आते हैं। अब वो द्वारपालों को ही विष्णु बता देते हैं कि विष्णु। तो महाराज उनको बता रही भाई ये द्वारपाल हैं, ये विष्णु नहीं है, विष्णु अलग होते हैं। खैर जो भी बातें थी, लेकिन इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता। और ये 1.5 करोड़ की आबादी वाला देश है। हम कभी भी की राजनीतिक पराधीनता की बात नहीं करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इस देश को निश्चित रूप से अपने को गोद लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी विरासत अपनी है और इसके महत्व को हम समझते हैं। और वो हमारा प्राण है, हमारी आत्मा, हमारा स्वाभिमान है, वो हमारी पूजा है, वो हमारा ध्यान है, वो हमारी उपासना है। सांस्कृतिक विरासत और उसके भीतर अपने धर्म का दर्शन, अपने
पूर्वजों के शौर्य का, पराक्रम का, उनके तप का दर्शन। अब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो सबसे पहले हाथी है, ऐरावत है, उसके ऊपर इंद्र बैठा है। अब हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर घुसो तो पता ही नहीं लगता कि आप रामकृष्ण के देश में आ गए। आप हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर घुसकर ये नहीं बता सकते कि रामकृष्ण हनुमान का, शिव का, पार्वती का, जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, गौतम का, जमने, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि वेदव्यास का देश है। ये आप एयरपोर्ट पर घुस के नहीं बता सकते। ये आप कहीं देश के तमाम जो है विधानसभाओं, लोकसभाओं को देख करके नहीं बता सकते। ये तो राष्ट्रपति भवन में थोड़ी सी कृपा होगी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, इसलिए वहां पर गीता के श्लोक अंकित हैं, क्योंकि यहां चीजों को समझा ही नहीं गया। मुझे लगता है कि इसमें तप और पुरुषार्थ चाहे कितना ही क्यों ना करना पड़े, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि अपना जो गौरव है, अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान है, अपना ध्यान है, अपनी उपासना, अपने पूर्वजों का जो तप है वो और प्रखरता के साथ मुखरित हो। और ये तो एक पक्ष इसका हुआ। भद्रम इच्छन्त ऋषः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। कितना तप किया अपने पूर्वजों ने। भद्रम इच्छन्त ऋषः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। अब उस तप में अपनी भी तो आहुति लगनी चाहिए। जब हम अमृत पुत्र हैं, ऋषि ऋषिकाओं की वीर संतानें हैं, ओजस्वी संतानें हैं, दिव्य अमृत संतानें, तो अपना भी तो कर्तव्य है। इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा शास्त्रों के प्रमाण अक्सर नहीं देता हूँ। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, भाई शेर की संतान क्या होती है? शेर ही होती है। इसमें किसी को कुछ सोचना पड़ता है क्या? गाय की संतान गाय, कुत्ते की संतान कुत्ता, बिल्ली की संतान बिल्ली, ये सीधी सी बात। तो ऐसे हम अमृत के पुत्र हैं, अमृत की संतानें, ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, तो हमें तो ऋषि ऋषिका तो होना ही है, इससे कम तो होना ही नहीं। यदि उससे हम कम होते हैं या उससे कम का सोचते हैं, वैसा उससे कमतर जीवन जीते हैं, तो ये तो अपनी विरासत का अनादर है, अपने पूर्वजों का अनादर है। और देखो, किसी भी देश का इतिहास, अब यहाँ हम 1000 साल पुरानी विरासत को देख रहे हैं तो कितने गौरवान्वित हैं। अमेरिका वालों को 500 साल पहले क्या था कुछ नहीं पता है। ब्रिटेन वालों को 2000 साल पहले क्या था कुछ भी नहीं पता है। ब्रिटेन खुद दूसरों का गुलाम था, अमेरिका दूसरों का गुलाम था। बाद में ठीक है, उन लोगों ने पुरुषार्थ करके कुछ उसमें छल बल का भी प्रयोग करके जो कुछ किया, मैं उसका यहाँ कोई समालोचना नहीं कर रहा हूँ। पूरे विश्व का इतिहास 1000, 2000, 3 सालों में सिमट जाता है, 500 से 2000 सालों में। लंका आदि संस्कृतियाँ जिसका लगभग अब नाम मात्र शेष रह गया, वो 3000 तक जाती हैं। कहाँ 5000 वर्ष पुराना तो हमारा महाभारत, जो कि पूरी तरह से प्रमाणित तथ्य हैं, सत्य हैं उसके साथ। और फिर इसके पहले हम यदि जो है रामायण काल में जाते हैं और वैदिक काल में जाते हैं तो 1,96,08,53,115 वर्ष पुरानी अपनी गौरवशाली संस्कृति और उन पुरखों का तेज हम वर्तमान में पूज्य कार्षणी गुरुदेव जैसे महापुरुषों में देखते हैं, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जैसे महापुरुषों में देखते हैं, और उसको अपनी इस समस्त गुरु परंपरा, शिव परंपरा में देखते हैं। तो ये अपने लिए बहुत गौरव की बात है। किसी भी देश के स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए इतना पर्याप्त है। हिरोशिमा और नागासाकी में प्रत्येक जापान के बच्चे को लेकर के जाते हैं, जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, जब वो कॉलेज में पढ़ता है, तो उसको दर्शन कराते, देखो हमने अपने देश को खंडहरों से कहाँ खड़ा किया है, ये वैभव। वो 2 घटनाएं, उससे प्रत्येक जापानी का शौर्य जागता है, और एक एक जापानी 1-1 लाख व्यक्ति जितना काम करता है। आज छोटा सा देश जिसमें अपने खाने के लिए पूरा अन्न पैदा नहीं होता है, उसके जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए उसके पास में रॉ मटेरियल नहीं है, माने वो अपने खाद्य सामग्री, दाल शाक सब्जी, वो अन्न आदि के लिए वो आत्मनिर्भर नहीं है। वो जो पूरी दुनिया में जो है, जो औद्योगिक क्रांति का आज अग्रणी है, जो आज मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया की महाशक्ति है, उस देश के पास में अपना उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। ना उसके पास में कोयला है, ना उसके पास में आयरन है, ना उसके पास में वो तमाम जो कि किसी भी औद्योगिक उत्पादन के लिए अनिवार्यताएं होती हैं, वह नहीं है। उसके बावजूद आज
पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका तो क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो अमेरिका की ओर मुड़ गया है, पूरा जो है तेल उत्पादक देशों का पैसा वहाँ पर लगा है, और भी बहुत से कारण हैं उसके, तो उसके कारण से वह भावशाली है। तो एक छोटा सा देश जो हमारे भारत के तुलना में देखा जाए तो उसका 50वां हिस्सा भी नहीं है, वो इतना क्यों खड़ा है? तो वो एक स्वाभिमान। तो आपके भीतर ध्यान, उपासना, भजन, ये तो पूज्य काशीनाथ जी महाराज ने पैदा किया ही है, वो भक्ति भाव था आपके भीतर, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने परंपराओं के प्रति स्वाभिमान, और उससे आपके भीतर एक गौरव का आधान, शुभ का आधान, दिव्यता का आधान करके हम सबको बहुत उपकृत किया है। तो मैं आप सहित स्वयं को और मेरे साथ सब महापुरुष अपने को बहुत अनुग्रहित महसूस करते हैं कि ऐसे एक दिव्य गुरु का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ। और बाकी तो कहने का इतना ही है भाई। देखो, मैंने तो उपनिषदों में पढ़ा था कि भाई भगवान के साथ हमें तादात्म्य में जोड़ना है तो 2 रूपों में भगवान की उपासना करो। द्वे हवा व ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च यत ब्रह्म विदा वदन्ति। जैसा अपने पुरखों से हमने जो है शब्द प्रमाण से हमने जाना है, आप्त प्रमाण से हमने जाना है, आप तो उपदेश शब्द। तो यही है कि भाई एक तो भगवान की इस सारी महिमा में, भगवान के सारे ऐश्वर्य में, भगवान की सारी रचना में उसके मूर्त रूप को हर पल अनुभव करना, ऐसी ही दृष्टि हमें गुरु और शास्त्र देते। माता में, पिता में, गुरु में, पुत्र में। बहुत से कहते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो सबकी यादें आती हैं, तो आने दो ना याद, क्या दिक्कत है? भगवान की रचना का अनादर क्यों करते हो? आए याद माँ की, आए याद पिता की, आए याद पति की, पत्नी की, पुत्र की, गुरु की, शिष्य की, सब में उसी की सूरत को देखो। और हम पढ़ते भी रहते हैं बार बार, सिया राम में सब जग जानी वासुदेवा सर्वम ईसावास्यमिदम सर्वम। पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन देखो पढ़ने को कहते हैं, जो भी शब्दों में संकेत मिलता है इसको कहते हैं अपरा विद्या, और वो शब्दों के संकेत हमारे आचरण में उतर जाएं उसको कहते हैं पराविद्या। यही अपरा और पराविद्या है। तो दिन भर हमारा ऐसा ध्यान रहे, ऐसी सजगता रहे, ऐसी जागरूकता रहे, गुरुओं के अनुग्रह से ऐसा हमारा जीवन बन जाए कि हम जो भी रचना देख रहे हैं, जो भी महिमा देख रहे हैं, जो भी ऐश्वर्य देख रहे हैं, उसमें भगवान के मूर्त रूप को हम अनुभव कर पाए। तो मुझे लगता है यदि ऐसा हम देख पाए तो जो आज हम जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो मुझे महाराज श्री इस बात को कह रहे थे कि विष्णु का मंदिर, और विष्णु का अर्थ होता है जो है जो सर्वत्र व्यापक है। विश्व व्याप्तौ धातु से ये धातु प्रत्ययों के द्वारा हमारे शब्द की उत्पत्ति का एक, और कारणात द्रव्य शब्द निवेशक बहुत हमारी जो है प्रकृति प्रत्यय की एक बहुत पुरानी परंपरा है कि किस तरह से ये पूरा वेद शास्त्र, पूरा शब्द शास्त्र में संकेत करता है। तो विष्णु का एक रूप तो वो जो हम मूर्ति में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, और एक वो यह विशाल रूप विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पस्य इंद्रस्य युज्य सखा। तो हम सब स्वरूपों में भगवान के स्वरूप को अनुभव कर पाएं, सब संबंधों में भागवत संबंध को अनुभव कर पाएं, सब सुखों में भागवत सुख को अनुभव कर पाएं, सब ऐश्वर्य में भगवान के ऐश्वर्य को अनुभव कर पाएं, और सब कार्यों को भागवत कार्य मान करके सुबह से शाम तक जो हम करते हैं सब उस भगवान की ही पूजा है, उसकी आराधना है, ऐसा हम जी पाएं। तो मुझे लगता है हमारा जीवन में धर्म, हमारे जीवन में ध्यान, हमारे जीवन में भक्ति पूरी तरह से घटित होगी, और भगवान का जो अमूर्त रूप है, जो चिन्ह मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्योति मात्र है, और उसके रीत नियमों से ये सारा संसार चल रहा है, वो जो उसका अमूर्त रूप है, इस मूर्त रूप की उपासना को ही हमारे यहाँ दर्शनों में संप्रज्ञात समाधि का है, और अमूर्त उपासना को ही असंप्रज्ञात समाधि का है, निर्बीज समाधि का है। तो आपकी एकाग्रता निरंतर बनी रहेगी तो आपकी निश्चित रूप से यह संप्रज्ञात समाधि, जिसको सहज योग, सहज समाधि के नाम से हमारे सब महापुरुष कहते हैं, वो आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित होगा।
और असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा हम दग्ध बीज हो करके, जैसे हमारे सब महापुरुषों के हम आगे लिखा रहता है कि वो निर्वाण थे, ऐसे उस निर्वाणत्व को हम भी प्राप्त कर सकेंगे। हम जब प्लेन में बैठे थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि न्याय दर्शन का एक सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पायात अपवर्ग। तो इसी जन्म में हमारा अपवर्ग भी सिद्ध हो जाएगा। जो है महर्षि गौतम भी यही कहते हैं और महर्षि वात्स्ययन उसका भाष्य करते हुए यही कहते हैं कि भाई देखो गुरुओं की भूमिका क्या है, शास्त्र की भूमिका क्या है, और ये सारा जो यात्रा करवा रहे इसकी भूमिका क्या है? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, माने कर्म से लेकर के धर्म से लेकर के उपासना तक जहां जहां अंधेरा है, गुरु शास्त्र की भूमिका यही है कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करा देना। यदि मिथ्या ज्ञान नहीं हटेगा तो दोष रहेंगे, दोष माने या तो राग होगा या द्वेष होगा, और उसी से प्रेरित होकर के हम संपूर्ण कर्म करते हैं। हमारे जीवन के सारे शुभ अशुभ को, सारे धर्माधर्म को यदि एक ही शब्द में कहा जाए तो वह दोष से प्रेरित प्रवृत्ति है। तो मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हटेंगे, दोष हटेगा तो मिथ्या ज्ञान दोषपूर्ण प्रवृत्ति हटेगी। हाँ, मिथ्या ज्ञान मुक्त और दोष मुक्त प्रवृत्ति तो निवृत्ति का साधन है, वो तो रहेगी हमारे जीवन में, तो महापुरुष भी कर रहे हैं। तो मिथ्या ज्ञान दोष और प्रवृत्ति, मिथ्या ज्ञान दोष युक्त प्रवृत्ति, और उससे फिर जो कर्माशय बनता है उससे दुख जन्म और उससे दुख, और उससे छूटने का नाम ही अपवर्ग है। भगवान करे आपके जीवन में आपका अभ्युदय निश्रेय सिद्ध हो, आपका भोग भी सिद्ध हो, आपका अपवर्ग भी सिद्ध हो, आपका श्रेय भी सिद्ध हो, आपका प्रेय भी सिद्ध हो, आपकी प्रथम धर्मयुक्त प्रवृत्ति सिद्ध हो और उसके द्वारा आपकी निवृत्ति भी सिद्ध हो। ऐसी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सबके लिए भी कामना हमारी। पूज्य महाराज ने कहा कि सबको थोड़ा सत्संग कराना है, तो ऐसा सब सत्संग का प्रसाद महापुरुषों ने दिया है। पूज्य महाराज श्री का ऐसे ही अनुग्रह हम पर बना रहे। एक भजन की 2 लाइन सुनो महाराज। एक सन्यासी थे महाराज, बहुत जैसे पूज्य महाराज श्री में ऐसे दिव्यता देखते ना, तो ऐसे मैं गुरुकुल में जो पढ़ता था उनके पास जाता था। तो स्वामी सोमानंद जी महाराज हरियाणा में एक छोटी सी गांव में रहते थे, लेकिन बड़े तेजस्वी संत थे, बड़ी वेदों के प्रकांड विद्वान, और एक क्षण के लिए भी उनके जीवन में कभी एक क्षण के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक क्षण के लिए भी कोई दुख नहीं, एक क्षण के लिए भी, जैसे शास्त्रों में कहा ना कि ऐसा होना चाहिए साधु, पूरा प्रमाद रहित, सदा तृप्त, आप्त काम, अपिपास, पूर्ण तृप्त। तो उन्होंने एक भजन लिखा, तो आपको यदि जचे कि भाई ऐसा जीना है तो आप जी भी लेना और गा भी लेना। गाओगे? जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल न संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से। आदत आतुर संसृति सागर, आदत आतुर संसृति सागर, पर दुख देख पिघलना, पर दुख देख
परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमर नाउ जोगी, जोग जुगत से करनाओ जोगी, जोग जुगत। ये क्यों नहीं हो पाता? तो ईगो बेस्ड लाइफ, इग्नोरेंस बेस्ड लाइफ, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी बेस्ड लाइफ, ये जो जीवन है ना, ये हमें दूर कर देता है सत्य से, भगवान से। तो अहंकार की तापत मिथ्या, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना, अपने समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में, जन मन ज्योति भरना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना, तरुवत। साधक योगी कभी सुधारक नहीं होता है, वो तो वृक्ष की तरह, जिस पर कोई भी आके उसके फल खा लेता है, छांव में बैठ जाता है, प्याऊ की तरह होता है, जो भी आता है पी लेता है। ऐसा हम सबका जीवन बन जाए। जैसे माँ के स्तनों में दूध होता है ना, तो लगता है बस बच्चा आके पी ले। ऐसे साधु परोपकार करने के लिए बस करुणा से भरा हुआ होता है, उसका उद्देश्य कोई कामना वासना नहीं होता। ऐसा जीवन हम सबका बने। चंद्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलेप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदाङ्गयतीन्द्रं वाक्यचित्ते सततं भजेऽहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। रमण बिहारी लाल जी की परम अनुकंपा से इस पवित्र पावन सभागार में रमण बिहारी लाल जी की पवित्र पावन हाजिरी में विराजमान हमारे परम सम्मान योग परम आदरणीय महामंडलेश्वर काशनी पीठाधीश्वर महाराज श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन
कि हमारे परम सम्मान योग महंत साहिबान श्रीमान महंत रघुमुनि जी, दुर्गादास जी, हमारे बहुत ही वयोवृद्ध और विद्वान महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज, हमारे बहुत ही कर्मठ और इस समूहपूर्ण यात्रा को संचालित कर रहे हमारे युवा महामंडलेश्वर स्वामी श्याम सुंदर दास जी, और मंच पर विराजमान हमारे श्री महंत रावेंद्र दास जी महाराज, परमानंद जी महाराज, विराजमान हमारे त्र्यंबकेश्वर नासिक के महामंडलेश्वर जी, काशनी परिवार के सभी संत महापुरुष, समुपस्थित सभी काशनी भक्तजन, माताओं एवं बहनों, प्रिय बालकों बालिकाओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाराज श्री पिछले 11 तारीख की प्रभात में हम लोग वहाँ से दिल्ली से चले और थाईलैंड, जिसे श्याम प्रदेश देश भी बोलते हैं, और कंबोज, ये कंबोडिया की यात्रा पर हम लोग निकले और लगभग ये यात्रा अब समापन की ओर है। बहुत ही दिव्य और अनुभवगम्य ये हम लोगों की यात्रा रही और इसके दो कारण रहे, इसकी दिव्यता के और अनुभवगम्यता के दो कारण रहे। एक तो ये जहाँ हम लोग आए हैं, ये हमारी अपनी ही भूमि और अपनी ही संस्कृति को संजोए हुए ये दोनों देश हैं। भगवान बुद्ध भी जो है हमारे 24 अवतारों में आते हैं और भगवान बुद्ध का भी वही उपदेश है जो सनातन धर्म और में जो शांति का, सौहार्द का, कर्म का जो उपदेश सनातन धर्म में है, वही सब उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने भी दिया है। जहाँ तक धर्म की बात है, सत्य, अहिंसा, शील, तप, दया, क्षमा, अमृतदान, सद्विचार और तोषणा, सींचन, धर्म पहचान। तो जो जहाँ तक धर्म की बात है, तो धर्म की जो मूल बातें हैं वो दोनों में ही सामान्यता एक जैसी पाई जाती। दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं थाईलैंड में या कंबोडिया में पिकनिक की दृष्टि से, और हम यहाँ पर कोई पिकनिक की दृष्टि से महाराज श्री हमको लेकर के नहीं आए। हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने के लिए हमको यहाँ लेकर के महाराज श्री आए। अंकोर पार का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये हमारी विरासत को भी बताता है और हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी बताता है कि हम कहाँ से कहाँ तक थे। हम कई बार कहते हैं और हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि कभी जिस संस्कृति के हम संवाहक हैं वो कंबोडिया तक फैली थी, और आज अगर हम सिमटे हैं तो अपने इतिहास पर केवल गौरवान्वित होकर के हम अपने अतीत में नहीं जा सकते। इतिहास से शिक्षा लेकर के वर्तमान को संभाल करके और आने वाले भविष्य की पीढ़ी को हम कुछ दे सकते हैं, तभी हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा सकते हैं। शायद यही बताने के लिए महाराज श्री का ये प्रयास है कि हम सब लोगों को लेकर के आए कि आप देखिए कि आपका इतिहास का क्या था और आप इससे शिक्षा लेकर के आगे आने वाली पीढ़ियों को आप बता सकें। देखिए, आप लोग संतों के सानिध्य में बैठे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि समझते समझते खाली अपना इतिहास ही रह जाए, बाकी आपके पास कुछ भी न रहे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत समझने की आवश्यकता है। बाकी आपको महापुरुष समझाएंगे। मेरी तरफ से तो इतना ही है कि ये यात्रा आप सबके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके मंगल की कामना करते हुए, और महापुरुषों का तो कहना ही क्या है, महापुरुषों से तो हम आशीर्वाद की आकांक्षा ही कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
हमारे श्री महाराज श्री महाजिया ने बहुत विस्तार से यात्रा के बारे में बताया और ज्ञान आप जी को कराया है। कुछ मिनटों के लिए आपके सामने विचार पेश करेंगे स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री आचार्य मंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज, अन्य संत महापुरुष, प्रभु सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वैसे तो अतिशयोक्ति होगा कहना कि महाराज जी की अहेतु की कृपा कितना महत्व रखती है, जिसके कारण हम सब लोग संत इस ऐसे भव्य देश के अंदर हम सब एकत्रित होकर के महाराज जी की सानिध्य में यात्रा कर रहे हैं। और जैसे कि महेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में व्याप्त थी और कुछ विशेष कारणों से हम लोगों ने उपेक्षा की और धीरे धीरे इस संस्कृति सीमित गई। लेकिन विकृत होते हुए भी आज वो संस्कृति जीवित है, उसका कारण उन महापुरुषों की तपस्या है। और विशेष करके मैं कहूँ तो महाराज जी जो यहाँ पर आप सब लोगों को लाए हैं, उसके मिल में सारा इतिहास आपके सामने आवे, आप समझे, सोचें और उसके लिए क्या किया जा सकता है इस संस्कृति की रक्षा के लिए, उसमें आपको प्रेरणा मिल सके। यदि हम ये तीन चीज़ हटा दिया जाए, धर्म, संस्कृति और सभ्यता, तो विश्व के अंदर कुछ भी नहीं रहता। और धर्म, संस्कृति, सभ्यता का देन केवल और केवल आर्य संस्कृति के, वैदिक संस्कृति की है। इस कारण से इस वैदिक संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये बची रहती है तो मानव जाति बची रहती है, और यदि इसमें किसी प्रकार की विकृति होकर के समाप्त के कगार पर आती है तो मानव जाति भी समाप्ति के कगार पर आती है। इसलिए महाराज जी का बड़ा उपकार है हम सब लोगों पर कि इस प्रकार की संस्कृति से परिचित करवा करके हमें प्रेरणा मिल रही है। इस प्रकार से हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम।